क्यों दुनिया के सबसे सफल और चुनिंदा लोग अपने हाथों को इस तरीके से रखते हैं? आखिर क्यों दुनिया के बड़े बड़े राजनेता और प्रभावशाली लोग अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में रखते हैं? नहीं, ये सिर्फ उनका कोई तरीका नहीं है, बल्कि दरअसल इसके पीछे एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे जानकर आप भी आज से बैठते समय अपने हाथों को इस तरह से रखना शुरू कर दोगे। और यह राज हमारे प्राचीन इतिहास में पिछले 5000 सालों से छुपा हुआ है, जिसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा हाथों की कुछ ऐसी आकृतियां और स्थितियां होती है जो आपके शरीर और मन की ऊर्जा को सही जगह लगाती है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है: हवा, पानी, आग, जमीन और अंतरिक्ष। एक स्वस्थ शरीर के लिए इन 5 तत्वों का बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। अगर इन 5 तत्वों में से कोई भी तत्व ज्यादा हावी या कमजोर हो जाएगा तो हमारे शरीर में गड़बड़ी होने लगेगी, जो हमें बीमारियों और परेशानियों की ओर ले जाएगा। आज की इस कहानी में कुछ ऐसी रहस्यमयी और शक्तिशाली मुद्राओं के बारे में बताया गया है जो संसार के मात्र 1% ही लोग जानते हैं, और इसी वजह से वे लोग सबसे सफलतम, प्रभावशाली और कामयाब होते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों को प्राचीन, रहस्यमयी और शक्तिशाली मुद्राओं के बारे में बता रहे थे। वे बता रहे थे कि किस तरह यह मुद्राएं व्यक्ति को शक्तिशाली, निडर, भयमुक्त और दीर्घ आयु बनाती है। गुरु बोले, यहाँ 5 तत्व हैं और हमारे पास भी 5 अंगुलियां ही हैं। तुम्हारी हर एक अंगुली हर एक तत्व को प्रस्तुत करती है। तुम्हारा अंगूठा अग्नि तत्व को दर्शाता है, तुम्हारी तर्जनी अंगुली तुम्हारी वायु तत्व को दर्शाती है, तुम्हारी मध्य की अंगुली अंतरिक्ष के लिए है, और तुम्हारी अनामिका अंगुली जमीन के लिए है, और तुम्हारी कनिष्ठ अंगुली पानी को दर्शाती है। जब तुम मुद्रा को उपयोग करके किसी एक उद्देश्य के लिए अपने हाथों से कुछ मुद्राएं बनाते हो तो वह 5 तत्वों को संतुलित कर देती है, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान लक्ष्य पर रहे। इसीलिए इसे मुद्रा कोष भी बोला जाता है, जहां तुम अपने शरीर और मन की ऊर्जा को किसी एक उद्देश्य के लिए लगा देते हो। संसार के सबसे सफलतम लोग जिस मुद्रा का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं उत्तराबोधि मुद्रा। यहाँ तुम अपने दोनों हाथों को मिलाकर सारी उंगलियों को इस तरह से मोड़ दो और अपनी दोनों तर्जनी अंगुलियों को बाहर निकालो और जोड़े रखो। साथ ही अपने दोनों अंगूठों को भी बाहर निकालकर पीछे की ओर ले जाओ और जोड़े रखो। इस मुद्रा को उच्चतम ज्ञानोदय मुद्रा भी कहा जाता है, जिसे गौतम बुद्ध स्वयं करते थे। इसे उपयोग करने का सबसे बड़ा कारण है यह तुम्हारे भीतर की और बाहर की जागरूकता को बढ़ाता है। ये तुम्हारे भीतर की जागरूकता को बढ़ाने के साथ साथ ये तुम्हारे दिमाग के चारों ओर चलने वाली चीजों से भी सतर्क रखता है। ये तुम्हारे आत्मविश्वास को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अगर इस मुद्रा को लंबे समय तक अभ्यास किया जाए तो ये तुम्हारे जीवन से डर, चिंता और तनाव को दूर करके तुम्हें निडर बनाती है। साथ ही निर्णय लेने में और हर समस्या का समाधान खोजने में भी मदद करता है, जो तुम्हारे व्यक्तित्व को बदल कर रख देगा। यही कारण है इस संसार के सबसे सफलतम व्यक्ति बातचीत के दौरान इस मुद्रा को प्रदर्शित करते हुए देखे जा सकते हैं, जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और आप देख सकते हो वह जो भी बोलते हैं पूरे आत्मविश्वास से बोलते हैं। कई लोग इस मुद्रा को सत्य का प्रतीक भी कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई इस मुद्रा में बात कर रहा होता है तो उसके आत्मविश्वास से यह दिख रहा होता है कि वह सच ही बोल रहा है। गुरु आगे बोले, तुमने सफलतम लोगों को एक और मुद्रा करते हुए देखा होगा, जिसे कहते हैं हाकिनी मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए अपने दोनों हाथों को सीने के सामने रखो, ऐसे जहां तुम्हारे दोनों हाथ एक दूसरे से चिपके हुए होने चाहिए, जैसे नमस्ते करते हुए होते हैं। वैसे उसके बाद 3 बार लंबी सांस लो और अपने हाथों को एक दूसरे से दूर कर दो, जहां तुम्हारी सभी अंगुलियां इस तरह से एक दूसरे से मिली हुई होनी चाहिए, और सिर्फ अपनी अंगुलियों पर ही हल्का सा दबाव महसूस करो। इस मुद्रा का नाम पश्चिमी हिंदू देवता हाकिनी के नाम से लिया गया है। संस्कृत में हाकिनी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। आयुर्वेद के अनुसार इस मुद्रा का अभ्यास करने से व्यक्ति को अपने मन को स्थिर करने और मन को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। लेकिन अगर तुम्हें अपने ध्यान को नियंत्रित करने में दिक्कत होती है तो यह अगली मुद्रा जरूर शुरू कर दो, ध्यान मुद्रा। तुमने ज्यादातर भिक्षुओं को इस तरह से बैठा हुआ देखा होगा। जब भी कोई ध्यान करता है या अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है
तो उसे अपने हाथों को इस तरह से रखने के लिए कहा जाता है। यह है ध्यान मुद्रा, जिसे एकाग्र मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आराम की अवस्था में बैठ जाओ। अपने हाथों को नीचे रखो, जहां तुम्हारा दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर होना चाहिए और तुम्हारे अंगूठे एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। इस तरह से तुम्हारा अंगूठा अग्नि तत्व को दर्शाता है। इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए दोनों अंगूठे एक दूसरे से मिल जाते हैं। वहीं बाकी सारे तत्व विश्राम की अवस्था में होते हैं। यह तुम्हें ध्यान की गहराई में जाने के लिए मदद करता है। इस मुद्रा से तुम्हें कई फायदे होते हैं। यह तुम्हारे मन की शांति में वृद्धि करता है, तुम्हारी एकाग्रता को बढ़ाता है और तुम्हारे मन में अनावश्यक और नकारात्मक विचारों को आने से रोकता है। गुरु आगे बोले, अगली है कुबेर मुद्रा। इस मुद्रा को धन के देवता कुबेर को समर्पित किया गया है। इसका अभ्यास करने के लिए अपने अंगूठे को अपनी मध्य की अंगुली से और अपनी वरिष्ठ अंगुली से चिपका दो, जहां हल्का सा दबाव होना चाहिए। बाकी की अंगुलियों को अपनी हथेली पर आराम से रहने दो। अगर तुम इस मुद्रा को 10 से 15 मिनट तक अभ्यास करोगे तो तुम्हें जीवन भर इससे कई फायदे देखने को मिल जाएंगे। ये तुम्हारे शरीर में रक्त प्रवाह को संतुलित करेगा, तुम्हारे हृदय तक रक्त को ज्यादा पहुंचाकर शरीर के हर एक अंग तक ले जाएगा। ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता और एकाग्रता को बढ़ाकर तुम्हारी मस्तिष्क क्षमता को भी बढ़ाएगा। इस मुद्रा का अभ्यास करने से तुम्हारा दिमाग खुलने लगेगा। तुम्हें अपने लक्ष्य प्राप्त करने में जितनी भी असफलताएं आ रही है उन सभी को दूर करके तुम जल्दी से जल्दी सफलता को प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग और हृदय को कुछ इस तरह से प्रशिक्षित कर देगा। गुरु अगली और मुद्रा के बारे में बताते हुए बोलते हैं, साथ ही साथ अगर तुम्हें ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाना है तो अगली मुद्रा जरूर करना, चीन मुद्रा और ध्यान मुद्रा। इसे चेतना का इशारा भी कहा जाता है। यह मुद्रा है ज्ञान और बुद्धि के लिए। अगर तुम्हें ध्यान दिया होगा तो हमें साधना के दौरान ऐसे बैठना सिखाया जाता है जहां हमारे हाथ इस अवस्था में होते हैं। इसे अभ्यास करने के लिए अपनी सारी अंगुलियों को एकदम सीधा रखो। बस अपनी तर्जनी अंगुली और अंगूठे को एक दूसरे से लगा दो। दोनों अंगुलियों के बीच इतना दबाव होना चाहिए जितना तुम एक कागज पकड़ने के लिए करते हो। संस्कृत में चीन का मतलब होता है चेतना और ज्ञान का मतलब होता है विद्या। इस मुद्रा के दौरान हम अपने पूर्णतः चेतन मस्तिष्क को बढ़ा सकते हैं। यह तुम्हारे वायु तत्व और अग्नि तत्व को एक करके तुम्हारी जागरूकता को बढ़ा देता है। स्नेह मुद्रा से मुद्रा इसे करने के लिए अपने हाथों को सीधा रखो, अपने अंगूठों को अपनी छोटी अंगुली की ओर ले जाओ और अपनी बाकी की अंगुलियों को अपने अंगूठे के ऊपर लाकर रख दो। अब जब भी तुम सांस अंदर लो तब अपनी अंगुलियों को बंद करते जाओ और जैसे ही तुम सांस छोड़ो अपने हाथ को खोलते जाओ। इस अभ्यास को 10 से 15 मिनट तक करो। जैसे ही तुम अपने हाथों को खोलने लगोगे महसूस करो कि तुम्हारे अंदर से सारी परेशानियां, सारे दुख, सारे डर, सारी चिंताएं धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से बाहर निकल रही है। इस अभ्यास को कम से कम 7 बार दोहराओ। इस मुद्रा को वेस्ट मांग के लीडर कैम टोंक ने डिस्कवर किया था। वे कहते थे यह मुद्रा तुम्हारे अंदर की उदासी और तनाव को निकाल देती है। यह तुम्हारे डर को समाप्त कर देती है, यहाँ तक कि तुम्हारी अवसाद की स्थिति पर भी काबू पाने के लिए तुम्हारी मदद करती है। यह तुम्हारी व्यक्तिगत चुंबकत्व शक्ति और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाती है। गुरु आगे बोले, गणेश मुद्रा। गणेश मुद्रा हाथों की एक ऐसी मुद्रा है जो तुम्हारे सीने की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। इस मुद्रा में तुम्हारे दोनों हाथ की अंगुलियां आपस में मिलकर इस तरह से बंद हो जाती है और कहा जाता है कि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारे लिए नए अवसर के दरवाजे खोलती है और नए अवसर देखने की शक्ति को भी बढ़ाती है। इसलिए इसे विघ्न निवारण मुद्रा भी कहा जाता है। ध्यान साधना के दौरान गणेश मुद्रा तुम्हारा सारा ध्यान तुम्हारे शरीर के मध्य केंद्र में लाकर रख देती है, यानी तुम्हारा हृदय स्थान पर, जो तुम्हारे हृदय चक्र को जागृत करके तुम्हारे हृदय में प्यार और करुणा को बढ़ा देती है। गणेश मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले ध्यान के आसन में बैठ जाओ, जहां तुम्हारी कमर सीधी और सीना बाहर की तरफ हो। अब अपने बाएं हाथ को सीने के सामने लाकर अपने दाएं हाथ से इस तरह से मिला दो। अब अपने दोनों हाथों को उल्टी दिशा में खींचो। इस मुद्रा को अभ्यास करने से तुम्हारे शरीर की उपापचय क्षमता बढ़ती है, जिससे तुम्हारा मोटापा कम होता है और तुम्हारी गर्दन का दर्द और कंधों के दर्द को आराम मिलता है। मेरे दोस्तों, वैज्ञानिक तौर पर अगर देखा जाए तो हमारी अंगुलियों में 3000 से भी ज्यादा मैग्ना रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपको दिमाग के लिए
एक तरह से हाईवे का काम करते हैं जो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के जरिए अलग अलग सिग्नल्स को पहुंचाते हैं। आपकी अंगुलियां इन्हीं माइक्रो रिसेप्टर और ब्रेन के न्यूरॉन कनेक्शन का यूज करके आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हो तो आपके ब्रेन की पावर बढ़ने लगती है, जिससे आपको कई फायदे होते हैं। यह आपके इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, आपका माइंड ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है, डिसीजन पावर को बढ़ाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपने इस जानकारी से कुछ सीखा है तो इस जानकारी को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।